नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। योगी आदित्यनाथ, आज योगी आदित्यनाथ की केवल मात्र भारत में ही प्रशंसा नहीं हो रही है, उनकी डंका आज भारत में ही नहीं बज रही है, बल्कि जो हमारा पड़ोसी देश है, जो हमसे हमेशा बैर खाए रहता है, एक इस्लामिक देश की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की जम के तारीफ हो रही है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ में पुल बना दिया और वहीं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको जमकर लताड़ा। उनकी लापरवाहियों को और उनकी जिम्मेदारी विहीन हरकत को किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने पर्दाफाश किया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़ एजेंसी की तरफ से उसके एडिटर इन चीफ फहाद हुसैन की तरफ से योगी आदित्यनाथ की तारीफ हुई। फहाद हुसैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और यूपी इन दोनों की लगभग क्षेत्रफल मिलती जुलती हैं, बल्कि यूपी की तो क्षेत्रफल ज़्यादा है पाकिस्तान से, और जो पॉपुलेशन, जो अगर जनसंख्या की बात करें तो वो पाकिस्तान में कम, यूपी में बेहद ज़्यादा है। और अगर हम बात करें जीडीपी की, पैसों की और आर्थिक आमदनी की, तो पाकिस्तान की कहीं ज़्यादा है और यूपी की उससे कम है। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना वायरस के जंग में जीतने का, तो शायद यूपी सबसे आगे है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है। यूपी ने ये साबित कर दिया कि वो एक इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद, उसकी आमदनी ना होने के बावजूद, आज जिस तरीके से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश के लोगों की जान बचाई है, और केवल मात्र एक इतना बड़ा स्टेट और इतनी जनसंख्या वाला देश जो है, केवल मात्र 10,000 की संख्या में कोरोना वायरस के केसेस हैं। तो वहीं पाकिस्तान, जिसकी जीडीपी यूपी से ठीक है, क्षेत्रफल में यूपी से कम है, जनसंख्या में यूपी से कम है, उसके अंदर आज 1 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। तो सवाल उन्होंने ये पूछा पाकिस्तानी सरकार से और तारीफ उन्होंने की हिंदुस्तान के एक स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो यहाँ पे बिल्कुल दिलचस्प बात ये आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात आप ये कह सकते हैं, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो शायद ऐसे कई इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री और भारत के ही कई मुसलमानों ने ये आवाज़ उठाई कि एक भगवाधारी, एक हिंदुत्व को मानने वाला, एक कट्टर हिंदू कैसे सरकार चला सकता है? क्या वो अपने धर्म को ऊपर रखेगा या फिर सारी जाति मजहब के बारे में सोचेगा? क्या वो केवल मात्र हिंदुओं की रक्षा करेगा या फिर मुसलमानों के बारे में भी सोचेगा? तो आज मैं आपको बता दूं, हमारे देश के, भारत के आधे से ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो यूपी के अंदर रहते हैं, और वो आज सारे के सारे बचे हुए हैं क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के शरण में रहते हैं। तो एक तरफ तो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से हमारे भारत के एक स्टेट यूपी के मुख्यमंत्री की जम के तारीफ हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान के ही लोगों के द्वारा महाराष्ट्र की वजह से, उद्धव ठाकरे की वजह से आज भारत की चुटकी भी ली जा रही है। आपको बता दें, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उस मीडिया हाउस को, जो द डॉन के जो एडिटर इन चीफ जिन्होंने तारीफ की है, उनको ये बात कही कि आप पाकिस्तान और यूपी को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आपको अगर कंपेयर करना ही है तो पाकिस्तान और महाराष्ट्र की कीजिए। महाराष्ट्र एक छोटा सा स्टेट होने के बावजूद वो अपने यहाँ के लोगों की जान नहीं बचा पा रहा है। आज वहाँ पे बद से बदतर हालात हो चुकी है। एक फाइनेंशियल कैपिटल होने के बावजूद इंडिया के जितने स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा पैसा महाराष्ट्र के पास है और वो अपने लोगों की ही जान नहीं बचा पा रहे हैं। तो आपको अगर कंपैरिजन करना ही है तो महाराष्ट्र और पाकिस्तान की कीजिए, पाकिस्तान और यूपी की आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यूपी तो चलिए जो भी है अपना राज्य संभाल रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र ने नैया बिल्कुल डुबा के रख दी है। चलिए, ये सारी तो मैंने आपको बात बता दी कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, जो कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, उनकी किस तरीके से ताबड़तोड़ तारीफ हो रही है। तो वहीं महाराष्ट्र की वजह से पाकिस्तानी लोगों को एक मौका मिल गया कि वो भारत की चुटकी ले सकें। तो वहीं आपने ये भी बात सुनी होगी कि अगर घर की कोई चीज़ खराब होती है तो घर का कोई व्यक्ति बाहर जाके ये बात नहीं बताता कि हमारी चीज़ खराब है, लोगों की चीज़ अच्छी है, ये बात नहीं बताता। और विभीषण ने ही अपने भाई रावण की लंका को ढाने में साथ दिया था। तो वैसे ही हमारे भारत में भी कई विभीषण हैं और कई ऐसे भारत को नफरत करने वाले और पाकिस्तान के प्रेमी हमारे भारत में बसे हुए हैं, जो कभी शिक्षक के रूप में होते हैं, कभी स्टूडेंट्स के रूप में होते हैं, तो कभी मीडिया के रूप में होते हैं। अलग अलग तरीके के लोग जो हैं इन श्रेणी में आते हैं।
तो वैसे ही एक जेएनयू के स्टूडेंट जबीर कमिल, जो कि एक जेएनयू के छात्र हैं और यूपी के रहने वाले हैं, जब उन्हीं के प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही है तो उनको ये बात पची नहीं। उन्होंने ट्विटर पे आके एक ट्वीट किया कि आप पाकिस्तान और यूपी की क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो करोड़ों लोग हैं जो विदेश में जाके रहते हैं, उनका आना जाना पाकिस्तान में होता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में केवल मात्र 2 से 3 लाख लोग जो हैं अब्रॉड में जाते हैं या फिर वहाँ से आते जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है। जो अब्रॉड से 1 करोड़ लोग जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, उन लोगों की गलती है। तो वहीं यूपी के अंदर बहुत कम लोग अब्रॉड में रहते हैं। तो साफ साफ ये जो जेएनयू का छात्र है जो कि यूपी का रहने वाला है, वो साफ साफ पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान का प्रेम इस व्यक्ति की तरफ से दिखाई दे रहा है और हिंदुस्तान को किस हद तक ये नफरत करता है ये भी इस ट्वीट से साफ नजर आता है। तो एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लॉकडाउन का कड़ा पालन करवाया, इसकी तारीफ की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, तो वहीं इस कड़ेपन का मजाक उड़ाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को बदले में फ़ोन कॉल्स पे धमकियां मिल रही हैं, बम से उड़ा देने की धमकियां मिल रही हैं, गोली मार देने की धमकी मिल रही है, वो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से। आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ही बताया था किस तरीके से एक व्यक्ति की तरफ से, एक शख्स की तरफ से योगी आदित्यनाथ को मैसेज करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसके पीछे एक साजिश भी दिखाई दे रही थी। और आपको मैंने ये भी बताया था कि एक बिहार के पुलिस इंस्पेक्टर किस तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए खतरा है, इसीलिए उनको गोली मार देना चाहिए। वो रमज़ान में उतनी छूट नहीं दे रहे हैं जितनी और सरकारें दे रही हैं और देनी चाहिए। तो मतलब इतना नफरत है भारत के मुसलमानों के अंदर योगी जी के लिए। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया योगी जी की पूरी तरीके से कायल हो गई है। अब योगी आदित्यनाथ के केवल मात्र भारत में कुछ लोग ही दुश्मन नहीं है, इवन यहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक दल के जो कुछ लोग हैं वो भी योगी आदित्यनाथ को हमेशा ही निशाने पर रखते हैं। फिर चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन्होंने हमेशा योगी आदित्यनाथ की बुराई की है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने 1000 बसों को भेज करके योगी आदित्यनाथ को यह दिखाने की कोशिश की थी कि वो नेतृत्व में बिल्कुल तरीके से फेल हो चुके हैं, वो कोरोना वायरस को यूपी के अंदर संभालने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। और बार बार अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट्स के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कहने की कोशिश की कि जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब मैंने उत्तर प्रदेश को खूब अच्छे से संभाला था, लेकिन जैसे ही ये भगवाधारी, ये सन्यासी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, इन्होंने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो भाई ये तो साफ नजर आता है कि जब एक दुश्मन भी तारीफ करने लगे तो ये बात समझनी चाहिए कि वो व्यक्ति, वो सरकार एक अच्छा काम कर रहा है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 के बाद से ही यूपी की कमान अपने हाथों में लिया है, तो क्या और दूसरे मुख्यमंत्रियों से वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से यूपी को संभालने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो और अगर आप राजधर्म को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन तीनों ही जगहों पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।